If you're not talented, then there is no problem, because I've seen a lot of talented people who are not successful. But the only difference between the talented ones and the successful ones is a lot of hard work. Okay, so if you're ready to give your best, then nobody can stop you. Not being talented is not going to stop you. Okay, you'll be able to leave behind all the talented people, but only if you are ready to put more and more efforts. So with this we'll start with IBACI होगा previous year questions. हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे थे with थ्योरी एंड मेथड जिससे वो होगा. ओके सर, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर ही आएंगे. आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, कन्वेंशनल मेथड एज वेल एज दी शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने लास्ट में भी की थी. सो हमने लास्ट टाइम दो प्रोसेस देखे थे. फर्स्ट इज दिस कि जिसमें बोला रहता है कि 5 या 10 ऑफ SP ऑफ कोई भी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 4 या कोई भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको बोल दिया इक्वल होता है. तो हमने बहुत बेसिक मेथड देखा था, शॉर्ट ट्रिक, किस तरीके से जल्दी से यू कैन फाइंड द आंसर. एंड सेकेंड थिंग इज हमने पाई चार्ट वाले में देखा था दो चीज़ें. फर्स्ट इज हमेशा आपको चेक करना है कितना है टोटल, 360 है नहीं है वो चेक करना है हमेशा. सीधा 360 से डिवाइड करोगे तो थिंग्स आर गोइंग टू बी बैड फॉर यू. ओके, सही आंसर नहीं निकलेगा. ओके, एंड दिस इज व्हाट, यहाँ क्या देखा था हमने, जो भी आपको बड़ा नंबर दिया है रीड बिटवीन द लाइंस. आपको सब चीज़ें बहुत ढंग से पढ़नी है. यहाँ एज रेंट लिखा था, जब हमने सॉल्व किया तो हमने क्या किया था कि हमने सीधा 70 को मान के किया था कि भाई 70 है हमारे लिए सब कुछ. 70 की बात हो रही है, 70,000. ओके, बट एज रेंट लिखा हुआ था. सो विद दिस विल स्टार्ट. सो बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, there is this playlist called IBCIO जिसमें you will find current affairs, English एंड साथ में मैथ्स का PYQs एंड इसी में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी इंपॉर्टेंट पोर्शन सब करेंगे. सो विल कंप्लीट द कोर्स बिफोर द एग्जाम. ओके, दिस इज फॉर IBCIO 2024. ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम तो देयर इज वन प्लेलिस्ट कॉल्ड करंट अफेयर्स जिसमें यू विल फाइंड ऑल द करंट अफेयर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे. साथ ही वी हैव क्या लॉन्च्ड आवर मैगजीन विच इज ईयर बुक फॉर 2023. ओके, दैट इज जनवरी 23, 1st ऑफ जनवरी 2023 से 1st ऑफ जन 24, 1st जन 2024 की भी न्यूज़ है उसमें. ओके, दैट्स व्हाई आई सेड 1st जन 2024. सो दिस इज योर ईयर बुक जिसमें सारा डेटा है. एक बहुत ही प्लान साइंटिफिक वे में है. हैव अ लुक, ठीक है, आपको पता चलेगा. एंड एट वेरी मिनिमल कॉस्ट. इफ़ यू वांट टू नो मोर यू कैन यूज़ दी व्हाट मुख्यमंत्री कमेंट करो योजना. ओके, दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव. ओके, मुख्यमंत्री कमेंट करो योजना. सो यू कैन कमेंट एंड आई विल टेल यू everything. So with that let's start with this question. If length and breadth of a rectangle are increased and decreased by 10% respectively, then what is the percent change in the area of rectangle. ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे. किसी भी चीज़ का बोल दिया जाता है कि कुछ पोर्शन है, इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ, या बढ़ा दिया या कम कर दिया. आपने प्रॉफिट लॉस में भी देखा होगा, किसी प्रोडक्ट पे 10% प्रॉफिट हो गया और 10% ही लॉस हो गया. सेम चीज़ है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज बोला है, इसमें उस बात की लेंथ और विड्थ की, उसमें बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की, कि 10% प्रॉफिट हो गया एंड 10% लॉस हो गया. तो उसका जो फाइनल आउटकम होगा वो क्या होगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा. ओके, सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस. नाउ अगेन हमने पिछले क्वेश्चन में भी जो हमने लास्ट टाइम किया था, हमने दो मेथड देखे थे. वन वॉज शॉर्ट ट्रिक एंड अदर वॉज कन्वेंशनल मेथड, जिसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चन में बोला उस हिसाब से चलना है. ओके, सो इन दिस ऑल्सो वी स्टार्ट विद दिस वॉट द ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड जिसमें आपको बस जो बोला उस हिसाब से करना है. एंड सेकेंडली वील डू द शॉर्ट ट्रिक. सो विल स्टार्ट विद द कन्वेंशनल मेथड. सर क्या बोला है हमें, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय 10%. मान लेते हैं सर आपने बढ़ा दिया, कम भी कर दिया 10% से. व्हाट इज द परसेंट चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ या विड्थ. ये डिवाइड ही नहीं किया है, ठीक है, डिवाइड ही नहीं कर देना भाई. दिस इज ब्रेड्थ या विड्थ. ओके, चौड़ाई जो है, दिस इज लंबाई लेंथ. सो
एल इंटू बी और डब्ल्यू, ठीक है। सो एल इंटू बी एरिया हमें पता है। ओके, फर्स्ट इज जो आप कर सकते हैं वो भी ईजी है, पर हम एक दो मेथड देखेंगे जैसा मैंने बोला। फर्स्ट वही मान लेते हैं, मान जिसमें हम एज्यूम करते हैं। तो हमने मान लिया भाई एक्स नहीं मान रहे हम, क्योंकि एक्स करेंगे फिर हमें करना होगा 10% से बढ़ने के लिए 11 वगैरह और दूसरे नंबर्स। तो हम तो सीधा मान लेते हैं कि 10 है, ठीक है। मेरे को कुछ बोला तो है नहीं, तो मैंने मान लिया भाई कि लेंथ भी 10 है और ब्रेड्थ भी 10 है। ओके, दोनों में 10-10 मान लिया। अब मेरे को क्या बोला है, एक चीज़ क्या किया 10% से इंक्रीज। सो 10 का 10% कितना हो गया 11। 11 इज माई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई क्या बोला है दूसरी चीज़ 10% से डिक्रीज। 10 ही मैंने माना था क्या विड्थ, ठीक है। 10 ही हमने माना था लेंथ एंड 10 ही विड्थ। तो विड्थ को मैं 10% से कम करूँगा, तो 1 है 10%, कितना आ गया 9। तो एरिया क्या है लेंथ इंटू विड्थ, 11 इंटू 9 इज 99। ओके, ये कब है चेंज करने के बाद। पहले हमारा लेंथ और विड्थ हमने क्या क्या माना 10 एंड 10। दिस इज आर एल इंटू बी, 10 इंटू 10 इज 100। 100 से हो गया 99, मतलब क्या हुआ 1% चेंज हो गया, 1% का लॉस हो गया है हमें। सो कितना चेंज है 1%, ठीक है सिंपल। नाउ दिस वाज वन मेथड जिसमें आप नंबर कोई भी एज्यूम कर लेते हैं। सो यू कैन डू दिस, पर आप हमेशा देखो इस चीज़ में किस नंबर से मेरे को ईजी हो रहा है। डोंट टेक नंबर्स लाइक आपने 5 ले लिया, 4 ले लिया, 9 ले लिया, हो तो सबसे ही जाएगा। पर मैंने पहले ही बोला हमारा मोटिव ये नहीं है दैट आई हैव टू फाइंड द आंसर। माय मोटिव इज टू फाइंड द आंसर बट विदाउट टेकिंग मच टाइम। ओके, हमें टाइम से भी फाइट करनी है, राइट। ये एग्जाम नहीं है कि दैट यू हैव टू सिट एंड सॉल्व 100 क्वेश्चंस। आपके पास 5 दिन का टाइम है, बैठे रहो आराम से चिल करके सॉल्व करो। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द केस, राइट। सो आपको लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है, तो यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू बी इनोवेटिव। सो फर्स्ट मेथड इज दिस। सेकंड पे चलते हैं, द फॉर्मूला जो सबको चाहिए। ओके, सो सेकंड इज योर एक्स प्लस योर वाई प्लस योर एक्स your y upon 100. Okay, this is what you have to remember if you are going for the formula 1. अब इसमें एक्स वाई क्या है, जो भी चीज़ आपकी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अब ये इसमें बात की हमने लेंथ और विड्थ की। ओके, अब जब भी पहली बात तो सेम चीज़ का लॉस प्रॉफिट हो रहा है या सेम चीज़ बढ़ाई घटाई जा रही है, सेम नंबर या सेम परसेंट, तो हमेशा लॉस होगा। ओके, सेम से जब हो रहा है, जैसे यहाँ क्या था 1% का हमें लॉस हो गया, जो हमने 10% इंक्रीज किया 10% ही डिक्रीज किया है। ऐसे ही 10% प्रॉफिट 10% लॉस है, तो भी 1% लॉस या लॉस रहेगा जितना भी दिया हुआ है उस हिसाब से। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस फॉर्मूला, एक्स इज अपना 10% जो इंक्रीज हुआ, प्लस वाई इज अपना क्या है -10। -10 है ना, डिक्रीज बोला है तो डिक्रीज भी हम लॉस के लिए क्या यूज़ करेंगे माइनस। माइनस या डिक्रीज बोला है तो ठीक है लॉस, प्लस एक्स वाई, एक्स क्या है अपना 10, वाई क्या है -10, ठीक है डिक्रीज बोला है, 10 इंक्रीज बोला था, ठीक है यहाँ तक। अब 10 -10 ये प्लस एंड माइनस इज 10, देन यहाँ पे क्या हुआ 10, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्लस 10 टू 10 इज 100, बट माइनस का 10 है एक। ओके, सो ये क्या हो गया 10 -10 माइनस 100 अपॉन 100, तो दिस इज +10 -10 गायब। यहाँ पे 100 1 टाइम इज 100, बट दिस इज माइनस, सो -1 अपने पास आ गया, दैट इज लॉस ऑफ 1%। ओके, सो आई विल क्विकली रिपीट। फर्स्ट हमने क्या किया था, हमने दोनों चीज़ 10-10 माना कि हमारा लेंथ भी 10 है विड्थ भी 10 है। एरिया का फॉर्मूला होता है क्या लेंथ इंटू विड्थ। तो हमने देखा पहले क्या आना चाहिए 10 इंटू 10, लेंथ इंटू विड्थ इज 100, हमारा एरिया आया। फिर हमने किया लेंथ अगर बढ़ा हमारा 10% से तो हो जाएगा 11, 10 था 10 से 11, और विड्थ अगर कम हुआ 1% से तो हो जाएगा 9। तो 11 इंटू 9 इज 99। डिफरेंस कितना आया 1% का, कुछ करना ही नहीं हुआ हमें। 99 और 100 हमारे नंबर्स थे। दूसरा हमने देखा फॉर्मूला दैट इज x प्लस वाई बाई 100।
अब यहाँ एक्स और वाई में क्या पुट करना है, प्लस में आएगा अगर प्रॉफिट बोला है या कोई भी चीज़ इंक्रीज बोली है, माइनस में लिखेंगे जो भी चीज़ बोला है कि इतना परसेंट लॉस हुआ है या इतना परसेंट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सो हमें क्या बोला था, 10% इंक्रीज हुआ और 10% डिक्रीज हुआ तो -10, प्लस मल्टीप्लाई करना है तो 10% ये इंक्रीज था, ये +10 है, ये -10 मतलब जो डिक्रीज हुआ अपॉन 100, तो 10 माइनस 10 वॉज क्या, कट गया 10 में से 10 एंड 10 माइनस 10 इज 0। नाउ 100 अपॉन 100, ये माइनस था इसलिए माइनस एंड 1, तो यहाँ माइनस का मतलब क्या है, लॉस। ओके, सो दैट्स वाई माइनस। सो इस तरीके से पहुंच गए हम कहाँ पे, 1% के लॉस पे। गुड, सो दीज वर द टू मेथड्स। ओके, सो मैंने पहले भी कहा है, दीज आर हलवा टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, पुडिंग है ये आपके लिए, और इसमें गड़बड़ करना इज नॉट एट ऑल, क्या ही बोले फिर। ठीक है, तो इसमें बस आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, मैंने पहले भी बताया है, धीरे धीरे हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें आगे ट्रेपेजियम का भी एक क्वेश्चन है, ट्रेपेजियम के काफ़ी क्वेश्चन आए थे तो उसका भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही हम अभी PYQs कर रहे हैं, इससे हम जितनी चीज़ें हो सकती हैं सीख रहे हैं थ्योरी पूरा। जो भी थ्योरी बचेगी जो सिलेबस में है टॉपिक्स, वो मैं अकेला थ्योरी लेके भी कवर करूँगा। ओके, सो डोंट वरी कि हम चीज़ें जो कर रहे हैं वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। स्फेयर का हम यहाँ कर रहे हैं, हमने सिलेंडर वगैरह पहले कर लिया है, बट स्टिल जो भी चीज़ बचेगी विल डू दैट सेपरेटली थ्योरी में, इसमें भी हम साथ में कर रहे हैं थ्योरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग हियर इज what, find the area of a sphere whose radius is 7 centimeter. Okay, so area of sphere, पहली चीज़ क्या चाहिए आपको, बोला है आपको फायर करके बुलजाई पे गोली मारनी है, तो पहली चीज़ तो गन चाहिए ना सर। सो दिस इज आर गन, एरिया ऑफ स्फेयर ही आपको नहीं पता है तो कैसे निकालोगे। सो दिस इज 4πr²। ओके, देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड हेमिस्फेयर, दिस इज स्फेयर एंड दिस इज योर हेमिस्फेयर। इसका एरिया डू टेल मी, अदरवाइज हम देखेंगे आगे जब क्वेश्चन आएगा या थ्योरी में भी। अदरवाइज यू टेल मी इसका एरिया कितना होता है। ठीक है, वॉल्यूम की भी हमने पहले बात की थी, इसमें कन्वर्ट का बोला हुआ था कि इतने स्फेयर का जो है वॉल्यूम वो इतना है, इस टाइप का क्वेश्चन था, पहले हमने किया है इसी सीरीज़ में। दिस इज़ द 12th वीडियो, पहले हम 11 ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, गो एंड वॉच दैट एज वेल। नाउ एरिया ऑफ स्फेयर इज 4πr²। अब कई बार एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि आप सीधा होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, गो टू इडियम एंड फ्रेजेस, वहाँ आपको पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑन दिस सेम प्लेलिस्ट IBACIO 2024 ऑन द सेम चैनल सर। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस, यहाँ उसमें क्या था, उसमें पाई आंसर में दे रखा था, तो देयर इज नो सेंस कि आप पाई को यूज़ करो 22/7 या 3.14 आंसर निकालो, कैलकुलेट करके फिर आपको दिखेगी भाई यहाँ पाई दे रखा है। ओके, तो देयर इज़ नो पॉइंट। तो मैंने बताया था हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार आंसर को भी क्विकली देख लो, तो यहाँ पे पाई में नहीं है चीज़ ऑब्वियसली, तो जल्दी से आ जाओ फिर से बैक टू वर्क। 4 इंटू कितना बोला है भाई, 22/7 इंटू आर इज अपना 7 × 7 रेडियस। ओके, दिस इज आर रेडियस एंड दिस इज आर डायमीटर, 2 टाइम्स आर इज आर डायमीटर। सो 7 मतलब पॉइंट में तो नहीं आ रहा है, हम श्योर हो गए। नाउ 7 4 इज 28 इंटू 22। ओके, नाउ हेयर विल सी वन मल्टीप्लीकेशन मेथड एज वेल, बाकी बाद में बता दूंगा, अभी भी देख लो एक बार। 8 2 is 16, 8 2 is 16 and 4 is 20, 21, 2 यहाँ 1 यहाँ 2 2 times is 4 plus 2 is 6। सो हम पहुँच गए अपने मंजिल तक, दैट इज़ आर आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया है, ये फर्स्ट 2 टाइम्स की हम बात करें 2 डिजिट नंबर्स की, कैसे, फर्स्टली जो वंस प्लेस पे उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 8 इंटू 2 is 16, 1 यहाँ कैरी ले लेंगे, 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 1 कैरी लिया, 6 यहाँ लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 2 is 16 प्लस 2 2 is 4, तो 16 प्लस 4 is 20, तो 2 फिर से कैरी एंड 1 अपना पहले से था कैरी तो ऐड हो जाएगा, सो दैट इज 21। 2 2 टाइम्स इज 4 प्लस 2 is 6। ओके, सिंपल। एक्स वाई इंटू ए भी है तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया,
2 डिजिट नंबर आया तो एक जो फर्स्ट डिजिट होगा वो कैरी आ गया, एंड जो वंस प्लेस का डिजिट होगा वो यहाँ आ जाएगा, सपोज m है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। आपने कर दिया x इंटू बी एक्स बी और ए वाई, तो एक्स बी प्लस ए वाई, ठीक है, और प्लस कैरी जो आपका था पहले से। अब फिर 2 डिजिट का नंबर आया तो कैरी सपोज 1 नंबर आ गया है टेंस प्लेस पे, एंड यहाँ n आ गया सपोज वंस प्लेस पे, तो फिर से एक नंबर लिखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, x इंटू ए प्लस कैरी, कैरी वाला सपोज 1 था, तो अब मान लो यहाँ पे ये जो नंबर आएगा फिर वो हम लिख देते हैं p, ओके, p, ओके। सो सपोज 15 इंटू 14, 5 इंटू 4 इज 20, 0 यहाँ 2 यहाँ लिख दिया हमने। अब 5 इंटू 1, 4 इंटू 1, ठीक है, कितना हो गया 9, 2 यहाँ कैरी था, 9 10 11, 1 एंड 1, नाउ 1 1 टाइम्स इज 1 प्लस 1 इज 2, 2 1 0। आप उससे भी निकाल के देख लो, आपका जो वैसे मेथड है, 5 4 ज़ा इज 20, 4 1 ज़ा 4, 5 6 0, 5 1 ज़ा इज 5, 1 1 ज़ा इज 1, तो 0 यहाँ 1 और यहाँ 2, राइट, 2 1 0 and 2 1 0। Okay, so we'll do more such tricks very soon. Now this question you try and आंसर बताइए कहाँ, मुख्यमंत्री कमेंट करो योजना में, दैट इज, इसका बेनिफिट लेने के लिए आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, ओके। एंड करंट अफेयर्स मैगजीन का मैंने पहले ही बताया, तो मैगजीन इज लाइव, यू कैन टॉक, यू कैन आस्क अबाउट दिस, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, ओके सर। सो दिस इज इट, थैंक यू।